800 साल पहले चंगेज खान की सेनाओं ने दुनिया का आधा हिस्सा जीत लिया। उनके वंशजों में आज भी वही योद्धा खून बहता है और उन्हीं में से एक ने अभी अभी एमएमए की दुनिया फतेह कर ली है। ये है एनक ऑर्गिल बातार-हू की कहानी, जिसे अत्याचारी कहा जाता है, जो वॉन का बैंटम वेट वर्ल्ड चैंपियन है और किसी ने भी उसकी जीत की उम्मीद नहीं की थी। एनक ऑर्गिल बातार-हू का जन्म 30 दिसंबर 1988 को कोवड, मंगोलिया में हुआ था। अत्याचारी कहलाने से पहले वह मंगोलिया के कठोर घास के मैदानों से आया था, जो सख्ती, कुश्ती और जीवित रहने की जद्दोजहद से बनी थी। वह एमएमए की चमक धमक में नहीं पला था। उसके गरीब पिता ट्रक ड्राइवर थे और बचपन में उसे शिखर तक आसान रास्ता नहीं मिला। अगर एनक ऑर्गिल को लड़ाइयों में भविष्य चाहिए था तो उसे खुद रास्ता बनाना था। एनक ऑर्गिल ने 2017 में एमएमए में प्रोफेशनल के तौर पर डेब्यू किया। मंगोलिया के अन्य फाइटर्स की तरह उसने क्षेत्रीय सर्किट में पहचान बनाई, जहां वह हर चुनौती को स्वीकार करता था। शुरुआती साल बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं थे। न वर्ल्ड टाइटल था, न भीड़, न अंतरराष्ट्रीय पहचान। छोटे इवेंट्स, मजबूत प्रतिद्वंदी और एक मंगोलियाई पहलवान जो हर मुकाबले में नाम बनाने की कोशिश कर रहा था। मुकाबला दर मुकाबला एनक ऑर्गिल जीतता रहा और हर जीत के साथ जो सपना पहले असंभव लगता था वो सच होने लगा। जब तक उसने AMGEL 1 में अपना सफर पूरा किया, वह मंगोलिया की एमएमए की सबसे होनहार उम्मीदों में से एक बन चुका था। लेकिन क्षेत्रीय स्तर उसे केवल एक हद तक ही आगे ले जा सकता था। इसके लिए मदद की जरूरत थी। 2022 में एनक ऑर्गिल को वन चैंपियनशिप का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए 2 मुकाबले जीतने थे। पहला मुकाबला कॉन्ट्रैक्ट के लिए था। कॉन्ट्रैक्ट पाने की राह में उसने पहला राउंड कंट्रोल किया, सबमिशन की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। क्या आप देख रहे हैं? दूसरे राउंड में उसने वही हासिल किया जिसकी उसे तलाश थी और एक रियर नेकेड चोक के साथ मुकाबले का अंत कर दिया। एक मुकाबला पार हो चुका था, एक जीतना बाकी था। फाइनल मुकाबला बाटुचिरा बाटजाइकान के खिलाफ था, जो एक और मंगोलियाई फाइटर था जो उसके और $1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट और दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्ट्स मंच पर जगह के बीच में खड़ा था। सिर्फ 69 सेकंड में एनक ऑर्गिल ने कहीं से एक जबरदस्त मुक्का मारा, जिसने बाटजाइकान को जमीन पर गिरा दिया। एनक ऑर्गिल बातार-हू ने अभी अभी $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट और वन चैंपियनशिप में जगह जीत ली थी। कोवत का लड़का अब विश्व मंच की ओर बढ़ रहा था और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसकी पहली परीक्षा अप्रैल 2023 में एडोनिस सेविलेनो के सामने आई। शुरुआत से सेविलेनो ने ऑर्गिल की रफ्तार का साथ बनाए रखा। एनक ऑर्गिल ने संयम बनाए रखा, मुकाबले की कमान संभाली और पूरे मुकाबले के दौरान सही समय चुनना बखूबी जाना। जब अंतिम घंटी बजी तो जजों ने सर्वसम्मति से उन्हें विजेता घोषित किया। विजेता
एडोनिस सेविलेनो पर जीत से एंक ऑर्गिल ने वन चैंपियनशिप में अपनी जगह साबित की, लेकिन अगली लड़ाई से उन्होंने दिखाया कि वो लोगों की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उनके सामने रॉकी बैक्टॉल थे। शुरुआत से ही एंक ऑर्गिल ने दबाव बनाना शुरू किया और बैक्टॉल को रक्षात्मक होने पर मजबूर किया। एंक ऑर्गिल ने बैक्टॉल को सोचने का समय नहीं दिया। उन्होंने जोरदार कॉम्बिनेशन मारे, जिससे बैक्टॉल पूरी तरह असहाय हो गए, जब तक रेफरी को मुकाबला रोकना नहीं पड़ा। अच्छा, पहले राउंड में तकनीकी नॉकआउट। बस ऐसे ही एंक ऑर्गिल ने डिवीजन में खुद को बड़ा खतरा बना लिया था। एंक ऑर्गिल अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती जान लोमर्क सांग्याओ के खिलाफ उतरे। पहले ही राउंड से एंक ऑर्गिल ने सांग्याओ की गति को पकड़ा और डरने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, एंक ऑर्गिल ने नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। फिर अंत आ गया। एंक ऑर्गिल ने एक किमुरा लगाई और जोर से दबाया, जिससे अपराजित चैंपियन के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अपने करियर में पहली बार जान लोमार्क सांग्याओ हार गए और वन चैंपियनशिप में लगातार तीसरी फाइट में एंक ऑर्गिल ने देखा कि उनकी जीत की घोषणा की गई। उस पल तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि एंक ऑर्गिल खिताब के लिए लड़ेंगे। फिर उनका सामना आर्टम बेलाक से हुआ। शुरुआत से ही बेलाक ने एंक ऑर्गिल को न तो रफ्तार पकड़ने दी और न ही सोचने का मौका दिया। जैसे जैसे मुकाबला बढ़ा, बेलाक ने नियंत्रण संभालकर एंक ऑर्गिल को व्यवस्थित तरीके से तोड़ना शुरू किया। आखिरकार रेफरी ने समझा कि अब काफी हो गया है और उन्होंने मुकाबला रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। हे भगवान, बातर घायल हो गया है। वन चैंपियनशिप में आने के बाद पहली बार एंक ऑर्गिल बातरहो को हार का सामना करना पड़ा था। अब सवाल सीधा था, वो कैसे जवाब देगा? बेलाक के खिलाफ हार के बाद एंक ऑर्गिल जनवरी 2025 में कुछ साबित करने के इरादे से आरोन कैनाटे का सामना करने के लिए लौटे। शुरुआत से ही वह पूरी तरह से केंद्रित नजर आए, जिससे कैनाटे को शुरू से ही रक्षात्मक होना पड़ा। ये कप का पहला मैच था। और वो पल जिसका एंक ऑर्गिल इंतजार कर रहे थे आ गया और एंक ऑर्गिल ने इसका फायदा उठाया, एक सबमिशन के साथ जिसने कैनाटे को हार मानने पर मजबूर कर दिया।
वापसी पूरा हो चुका था। एक हार ने उसे नहीं तोड़ा था, उसने उसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। अब आत्मविश्वास लौटने के बाद हैंक ऑर्गिल बड़ी चुनौती के लिए तैयार था। वह फिर से जीत की राह पर लौट आया था, लेकिन खिताबी मुकाबले का मौका पाने से सिर्फ एक जीत दूर था। उसके रास्ते में जेरेमी था, जो अपनी सख्ती के लिए मशहूर एक खतरनाक अनुभवी था। हैंक ऑर्गिल ने घूमती किक से हमला कर पकटियों को हिला दिया। कुछ पिछले प्रतिद्वंदियों के विपरीत पकटियों ने हार नहीं मानी। हर राउंड कड़ा था और हर पंच का आदान प्रदान निर्णायक था, लेकिन एनक ऑर्गिल अनुशासित बने रहे। तीन बहुत ही कड़े राउंड्स के बाद जजों ने अपना फैसला सुनाया। एक मत फैसला। हैंक ऑर्गिल बातारखू ने एक बार फिर कर दिखाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने वन के बैंटम वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मौका हासिल कर लिया था। उसके और खिताब के बीच दुनिया का बेहतरीन फाइटर था। हैंक ऑर्गिल की अब तक की सारी लड़ाइयाँ उसे वन बैंटम वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप के इस मौके तक लाई थी। उसके और खिताब के बीच दुनिया का बेहतरीन फाइटर खड़ा था, फैब्रिसियो आंद्रादे। ओह, पहला राउंड कड़ा था। दोनों फाइटर्स ने क्लिंच में एक दूसरे पर गंदे वार किए। दूसरे राउंड में हैंक ऑर्गिल ने नियंत्रण हासिल कर लिया। दूरी से एंड्राडे पर ज्यादा पंच मारे और उसे 2 बार गिराया। लगभग उसे डार्स चोक से खत्म ही कर दिया था, लेकिन घंटी बजने से उसका प्रतिद्वंदी बच गया। घंटी चोक, लेकिन घंटी ने एंड्रादे को बचा लिया। डार्स। तीसरे राउंड में एंड्राडे ने लय पकड़ी और अच्छे पंच मारे, लेकिन ऑर्गिल ने टेक डाउन और ग्राउंड एंड पाउंड से जवाब दिया। फिर चौथे राउंड में हैंक ऑर्गिल ने एंड्राडे को कोने में घेर लिया और शिकार पर निकल पड़ा। एंड्राडे की पीठ खुली देख द टॉर्मेंटर ने रियर नेकेड चोक लगाया और तब तक दबाया जब तक एंड्राडे लगभग बेहोश नहीं हो गया। हाँ, और इस तरह बिना किसी और चीज के असंभव सच हो गया। हैंक ऑर्गिल बातारकुकू डब्ल्यूओन को नया बैंटम वेट वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया गया। एक कोवर की घास के मैदानों से लेकर दुनिया की चोटी तक हैंक ऑर्गिल बातारकू ने अपने साथ पूरे देश को ले गए। अब द टॉर्मेंटर की नज़र फेदरवेट टाइटल पर है और वो 2 डिवीजनों में MMA वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले मंगोल बनने का मील का पत्थर हासिल करना चाहते हैं। एक खिताब कभी काफ़ी नहीं था। सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि उनका अगला कदम क्या हो।